everyone, welcome to my channel. I am Raghav Verma. My channel name is Learn with Raghav. So today we discuss about the chapter Inside Our Earth. The chapter name is Inside Our Earth and grade 7 means class 7, subject geography. So when we start the chapter we know about the chapter name and the chapter meaning. मतलब जब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमें चैप्टर का नेम पता होना चाहिए, अपने लेसन का नेम पता होना चाहिए और लेसन का मतलब क्या है वो पता होना चाहिए. तो हमारे चैप्टर का नेम क्या है? इनसाइड आवर अर्थ. सो वी नो अबाउट द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चैप्टर. द मीनिंग ऑफ द चैप्टर इज कि हमारी अर्थ के अंदर क्या है. टुडे वी लर्न अबाउट दिस कि हमारी अर्थ के अंदर क्या है. सो लेट्स गेट स्टार्ट. सो आज हम करेंगे 2 टॉपिक्स. फर्स्ट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ. इंटीरियर मीन्स इनसाइड, अंदर, एंड सेकेंड टॉपिक इज रॉक्स एंड मिनरल्स. सो लेट्स गेट स्टार्ट. द अर्थ इज अवर होमलैंड. इट इज अ डायनामिक प्लैनेट. इट इज कॉन्टेंटली अंडरग्राउंड चेंजेस इनसाइड अवर अर्थ. हैव यू एवर वंडर व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ? ये कह रहे हैं कि जो हमारी अर्थ है वो हमारा होमलैंड है, जहाँ पर हम रहते हैं वो डायनामिक प्लैनेट है. और आपको पता है कि हमारे अंडरग्राउंड मतलब अर्थ के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और बाहर भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं. कि आपको पता है कि अर्थ के अंदर क्या है? पता है क्या? आपको पता है कि अर्थ किससे बनती है? सो टुडे वी लर्न अबाउट दिस टॉपिक कि अर्थ किससे बनती है, अर्थ के अंदर क्या. इट इज सो इंटरेस्टिंग. व्हाट इज इनसाइड इन अवर अर्थ? You imagine that what is inside our earth. So let's get start. We learn it. So there are this is the interior of earth. So that you seen this. These are the layers. Can you know about the what are the name of these layers? Anyone know? There are 3 layers. You see this 1, 2, and 3. This is the layer. First is crust. Second is core and second is mantle and third is core. So let's get start. So this is the first layer of the earth. Just like an onion, the earth is made up of several layers with one inside and other. So मैंने क्या बताया था कि आज हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे कि अर्थ किससे बनती है और अर्थ के अंदर क्या है. अर्थ किससे बनती है? लेयर्स से. और अर्थ के अंदर क्या है? लेयर्स. सो द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ ही सरफेस इज द कॉल्ड अर्थ. जो हमारी सबसे पहली लेयर है उसका नाम है क्रस्ट. सो नेक्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ की ये बहुत थिन लेयर है अर्थ की और इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मास एंड ओनली 5 किलोमीटर इन द ओशियन फ्लोर. यू सी दिस diagram. See, this is the continental mass. This is the continental mass and here crust is how many kilometer? There are 35 kilometer. And in ocean floor you see this ocean floor blue. So this is 5 kilometer on crust. So now we go ahead. Now this is a quiz time. So let's get started the quiz. Which portion of the earth is going through continental continuously changes? कि ऐसा अर्थ का कौन सा पोर्शन है जहाँ कंटिन्यूसली चेंजेस हो जा रहे हैं. इनसाइड ऑफ द अर्थ, आउटसाइड ऑफ द अर्थ, बोथ ए एंड बी. मतलब मीन्स नाइथर ए एंड बी, मतलब ए बी नहीं, कोई भी नहीं. No or no of these. So I am give you 5 seconds to think the answer. 5, 4, 3, 2, 1. The answer is both A and B. Why both A and B? ये कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा अर्थ का पोर्शन है जहाँ चेंज कॉन्टिन्यूसली चेंजेस हो रहे हैं. मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग के चैप्टर की हमारे अर्थ के अंदर और अर्थ के बाहर चेंजेस हो रहे हैं. So I am show you also slide of this. So this is the slide of this. You read this second line. It is continentally underground changes inside our earth and outside. मतलब अर्थ के बाहर भी चेंजेस हो रहे हैं और अर्थ के अंदर भी. So now we go to next quiz.
नेक्स्ट क्विज इज व्हाट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, कि सबसे पहली अर्थ की कौन सी लेयर है, कोर, क्रस्ट और मेंटल, और डी इज नॉन ऑफ दी, मतलब इनों में से कोई भी नहीं। आई एम गिव यू 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। द आंसर इज crust, because crust is the first layer of the earth. So now we go to the third quiz. Crust is the thinnest layer of the earth. It is true or false? Anyone tells me it is a true or false? I am give you 5 seconds कि जो हमारी अर्थ है वो thinnest layer है क्या नहीं। I am give you 5 seconds. 5 4 3 2 1। The time is up. The answer is true. हाँ, अर्थ thinnest crust thinnest layer है। So now we go to fourth quiz. How far does the crust wait stretch on the continental mass? Continental mass. Wait. When I am over the quiz, I will tell you something. This is the continental mass and this is the ocean floor. Do not be confused in it. So let's go to quiz. So about 50 kilometers, about 25 kilometers, about 35 or about 5 kilometers. It is a so easiest question. So I am giving 6 seconds. 6 5 4 3 2 1। The time is up. The answer is about 5 kilometers. Sorry, this is the ocean floor. I am telling you ocean floor is 5 kilometers. Then I think I will skip one question. So this is the question continental mass. Now I will explain you again continental mass and ocean floor. जो हमारा continental mass है वो है 35 किलोमीटर एंड जो हमारा ओशियन फ्लोर है वो है 5 किलोमीटर। लर्न दिस लाइन. It is 100%. I think this is a 100% question that are coming in your exam. So now we go ahead. Continental crust and ocean crust. Now अब इसके बारे में अब more clear पढ़ते हैं. So this is a continental crust. This is continental crust. This is continent. This is ocean and this is ocean crust. You can see this. You can also take the screenshot. This is very useful for your exam. I think this is the exam times. This is a September. They are September exam. So now we go ahead. The main minerals constituents of the continental mass are silica and aluminium. जो मेन मिनरल है ना कॉन्टिनेंट के वो क्या है, मेन मिनरल क्या है, सिलिका और एल्यूमिनियम है हमारे मेन मिनरल. इट इज जस्ट कॉल्ड साइल SiL सील्स, Si सिलिका एंड Al एल्यूमिनिया. सो द ओशियन क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. जो हमारा ओशियन क्रस्ट है वो मेनली क्या मिनरल है उनका, सिलिका एंड magnesia. It is therefore called Sima, silica and Ma, magnesia. So next second layer. Now we first is our crust layer. We know about the layers of कि हमने crust के बारे में सब कुछ पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे mantle के बारे में. So let's get start. So just beneath the crust in the mantle which extends up to deep or 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट. कि जो हमारी मेंटल है वो 29 किलोमीटर बिलो है, मतलब नीचे हमारे क्रस्ट से. देखो फर्स्ट होती है हमारी वेट फर्स्ट सी दिस 2 मिनट. आई विल ओपन दैट स्लाइड. इस स्लाइड आप अच्छे से पढ़ोगे इसमें अपने लेयर्स के बारे में. देखो हमारी फर्स्ट ये क्रस्ट लेयर आप इसको देख रहे हो जो रेडिश वाली है, ये हमारी क्रस्ट है. ये कितने उस पर है, ये 35 इसका वो है कॉन्टिनेंटल मास और 5 किलोमीटर्स का वो है फ्लोर ओशियन. सो नेक्स्ट है हमारी मेंटल. ये मतलब ये पूछ रहे हैं कि कितने डीप है उसके, कितने बिलो है हमारी मेंटल. मेंटल है 29 बिलो. ये हमने कॉन्टिनेंटल मास इसमें क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये नीचे है, इसमें कोई कॉन्टिनेंटल मास नहीं आएगा. इसमें ओनली ये है कि कितने डीप है वो, कितनी बिलो है इसके नीचे. ओनली 2900 किलोमीटर बिलो है. सो नाउ वी गो टू दैट स्लाइड.
दिस इज डेसलाइन कि कितने बिलो है, 2900 किलोमीटर बिलो है. सो नेक्स्ट इज अवर कोर. द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कोर में जो हमारी कोर है वो कितने, मतलब वो बहुत सबसे नीचे है, वो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, सबसे डीप वाली लेयर है. वो कितने किलोमीटर सबसे बिलो है, 35 किलोमीटर सबसे बिलो है वो. देखो फर्स्ट सेकंड है हमारी मेंटल 2900 एंड जो हमारी कोर है वो कितनी है, 35 किलोमीटर. सो नेक्स्ट पॉइंट, it is mainly made up of nickel and iron and it is called knife and I nickel and Fe ferrous. Example iron. So center core has very high temperature and pressure. जो हमारा सेंटर कोर है कि जो हमारा देखो ये हम समझ लो ये हमारा कोर है, ये जो मैंने सर्कल बनाया है ये हमारा कोर है और जो इसके सेंटर वाला पार्ट है लाइक ये इसका सेंटर वाला पार्ट है, ये सबसे 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 ज़्यादा इसका हाई टेम्परेचर होता है जिसमें आयरन भी पिघल जाता है, आयरन भी पिघल जाता है. आपने देखा, आपने कभी देखा कांच पिघलता देखा है ना, आपने कभी नहीं देखा ना, तो अगर आप वहाँ चले जाएगा ना कांच भी पिघल जाएगा वहाँ. तो ऐसा टेम्परेचर होता है सेंटर ऑफ कोर. सो नेक्स्ट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ. सो दिस इज अ फुल डायग्राम. This is so important diagram. So first is crust. This is crust layer. This is small is crust layer. Second big is mantle, and this is core. See, this is the center. You can see this yellow. This is the center. This is the center. जिस पे मैंने टिक लगाया था अभी वो है हमारी सेंटर. So now we go to a heat. So now it is a quiz time. What are the main mineral constituents of the continental mass? ये है कोर की बात की जा रही है यहाँ पर. कॉन्टिनेंटल मास का सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द ओशियन फ्लोर, आई एम टेलिंग अबाउट द कॉन्टिनेंटल फ्लोर्स. आयरन और कॉपर, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर एंड जिंक एंड टिन. आई एम गिव यू 5 सेकेंड. 5 4 3 2 1. Time's up. The answer is silica and aluminium, not iron and copper. So next quiz, which layer lies beneath the crust? Beneath मतलब crust के नीचे कौन सी लेयर है? Mantle, core, lava और none of these. I am give you 5 seconds. 5 4 3 2 1. The time is up. The answer is mantle. कि जो सबसे पहले हमारी क्रस्ट आती है, क्रस्ट के नीचे क्या हमारी मेंटल. सो मेंटल हमारी बिलेथ हुई. सो नेक्स्ट इज हाउ फार डज द मेंटल एक्सटेंड बिलो द क्रस्ट, कि कितने वो नीचे है, बिलो है. 5 किलोमीटर, 100,000 किलोमीटर, 5,000 एंड 29,000. आई एम गिव यू 5 सेकेंड. 5 4 3 2 1. द आंसर इज 2900 किलोमीटर. आई विल टेल यू, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी मेंटल है वो 2900 किलोमीटर है. सो नेक्स्ट इज आवर कि हमारी इनर मोस्ट लेयर कौन है, सबसे नीचे वाली, सबसे डीपेस्ट लेयर, लास्ट लेयर कौन है. मैंने तो आपको एक तरह का आंसर का दे दिया लिंक सा. सो आई एम गिव यू 4 सेकेंड्स. 4 3 2 1. द आंसर इज कोर, बिकॉज सबसे नीचे हमारी कोर है. फर्स्ट इज क्रस्ट, सेकंड इज मेंटल एंड थर्ड इज कोर. सो हमारी इनर मोस्ट लेयर कौन सी हुई, कोर. सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कोर, कि हमारा कोर का रेडियस क्या है. आई विल टेल यू इन दैट डायग्राम दैट आई एम टेलिंग. दिस इज सो इम्पोर्टेंट डायग्राम. 1000 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 200 kilometer and 35 kilometers. It is so easy. The answer is, I am give you hint, 35. So अब मैं आपको पूरा बताता हूँ. जो हमारी है मेटल वो कितने, 2900 किलोमीटर. जो हमारी कोर है उसका क्या है, 35 किलोमीटर. जो हमारी क्रस्ट है उसका क्या है, वो कॉन्टिनेंटल मास और ओशियन मास में आ जाती है. कॉन्टिनेंटल मास का कितना है, आई विल फॉरगेट एंड दैट. आई विल टेल यू ओशियन फ्लोर 5 किलोमीटर. सो व्हाट इज द कोर ऑफ द अर्थ मेनली मेड ऑफ, की
जो अर्थ का कोर है वो किससे बना है? निकल एंड आयरन, आयरन एंड कॉपर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एंड आयरन. आई एम गिव यू नो टाइम. द आंसर इज निकल एंड आयरन. सो नेक्स्ट इज, डिड यू नो कि आपको पता है द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड, इट इज साउथ अफ्रीका. इट इज अबाउट 4 किलोमीटर डीप. इन सर्च ऑफ एग्नीस हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप. कि आपको पता है कि एक ना पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा होल दिखा हमें, जिसमें एक ऐसी कोई चीज़ मिला जिसमें इतना डीप है ना, वो 4 किलोमीटर डीप है. 4 किलोमीटर आपने अपनी सड़क पे, रोड पे मेज़ करके देखा कि 4 किलोमीटर कितना दूर होता है. और 4 किलोमीटर अगर हम नीचे जाएं, खोद के निकाला गया ऐसा एक होल जिसके अंदर, सीधी पिक्चर जिसके अंदर ये होल्स मिले हमें. See, this is the hole. I am also give you pictures. So the reach of, आप अपने अर्थ के सेंटर में जा सकते हो कि ये पॉसिबल है कि आप 6000 किलोमीटर अपने अर्थ के अंदर जा सकते हो. नहीं जा सकते हो ना. ये हमारी अर्थ है. ये आप यहाँ हो, ये आप यहाँ हो, समझ लो आप यहाँ हो. ये है हमारे पीपल्स. और आप इतने अर्थ के नीचे जा सकते हो, बाहर निकल सकते हो अर्थ से. नहीं निकल सकते. इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट. आप जल जाओगे नीचे जाके. सो सी, दिस इज अ सो क्लियर फोटो ऑफ द क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. द क्रस्ट फ्रॉम ओनली 1% ऑफ वॉल्यूम. जो हमारा क्रस्ट है वो 1% वॉल्यूम निकालते हैं, और जो हमारा वॉल्यूम है 84 मेंटल निकालता है, 15% कोर निकालता है. और इनका रेडियस क्या है? फुल रेडियस 6371. Learn this. I am give you 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Take a screenshot. It is so important. So next is quiz time. In which country in the deepest mine of the world located? सबसे डीपेस्ट माइन कहाँ लोकेटेड? अभी बताया था आपको. इंडिया, चाइना, रशिया और साउथ अफ्रीका. आई एम गिव यू 5 सेकेंड्स. 5, 4, 3, 2, 1. द आंसर इज साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में हमारा होल मिला था, वो डीपेस्ट माइन. व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ? फुल रेडियस ऑफ द अर्थ. आई एम ऑल्सो गिव यू आंसर गाइस. 637, मतलब सॉरी 6371. So next is rocks and mineral. So guys, today we learn about whole interior of the earth. Rocks and mineral we discuss about in our second class. Bye guys. Sorry. If anybody have any doubt, write your doubt in my mail ID. My mail ID is in description box. कि आप, अगर आपको किसी को भी कोई भी डाउट था आज के इंटीरियर ऑफ अर्थ टॉपिक में, तो आप मुझे बता सकते हैं मेरी मेल आईडी में. और हम रॉक्स एंड मिनरल, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम अपनी अगली क्लास में करेंगे. और मैं आपको एक रिकैप दे देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है. जो हमारी अर्थ है वो लेयर से बनती है. फर्स्ट है हमारी कोर, क्रस्ट, एंड सेकंड इज मेंटल, एंड थर्ड इज कोर. हमने इन तीनों के बारे में पढ़ा था. आप मेरी वीडियो को बार बार देख सकते हैं जो आपको अच्छे से समझ आ जाए. सो बाय गाइस, सी इन माय नेक्स्ट वीडियो.